अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये 4 महीने अल्लाह की नज़र में बड़े ही हुर्मत वाले हैं। पहला मुहर्रम उल हराम, दूसरा शबान, तीसरा रमज़ान और चौथा है ज़ुल्हज। माशाल्लाह ज़ुल्हज का चाँद जो है वो नज़र आ चुका हुआ है, तो आपने ये जो 10 दिन हैं इनको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। सबसे पहले आपने नमाज नहीं छोड़नी, चाहे फ़र्ज़ ही क्यों ना अदा ज़रूर करो। दूसरा, आपने हर दिन सदका ज़रूर देना है, अपनी तौफीक के मुताबिक जितना भी आप दे सकते हैं। तीसरा, आपने कसरत के साथ ये पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और चौथा, आपने तकबीर पढ़नी है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और पांचवा, अगर आप इस साल हज पर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, अगले साल अगर जाना चाहते हैं तो हर नमाज के बाद आपने ये ज़रूर पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। आप यकीन माने इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप ज़रूर हज करेंगे। वो रब चाहे आसमान से फ़रिश्तों को नाज़ल करे, चाहे किसी को आपका वसीला बनाए, आप हज ज़रूर करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम अल्लाह के घर जाने के लिए उसे पुकारो और वो आपकी पुकार को ना सुने। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपकी वजह से ज़्यादा लोग इस पर अमल कर सकें और आप भी इस सवाब के हकदार बन सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।